नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं पावर फैक्टर के लिए हम किस तरह अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करते हैं। सो ये स्टेप आ जाएगा नंबर थर्ड स्टेप में हम पावर फैक्टर देखेंगे। पावर फैक्टर हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिस तरह के हम वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कैलकुलेट करते हैं। आप कंसिडर कर लिए एक इजी एग्जांपल है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। जो भी हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिस तरह के फुटबॉल है फॉर एग्जांपल, या आपके पास कोई हार्ड बॉल कंसिडर कर ले, कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट कंसिडर कर ले फुटबॉल या बॉल की तरह, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो हम यूं कैलकुलेट करते हैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। सो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए देखिए बाकी तो सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, 4/3 वो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जस्ट हमने आर कैलकुलेट करना होता है। आर हमारे पास आ जाए तो इसमें आर की वैल्यू पुट कर ले, हमारे पास वॉल्यूम की टोटल रिजल्ट आ जाएगा वॉल्यूम का। तो अब अगर आप देखें आर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर ले, सपोज हमारे पास आर की वैल्यू आती है, आप वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं, कोई दूसरा आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर से कर रहा हूँ। आर की वैल्यू आती है 2.25 सेंटीमीटर्स, और इसमें जो टोटल अनसर्टेनिटी है हमारे पास आती है 0.01 सेंटीमीटर्स। ये एक्चुअली इसका लीस्ट काउंट भी है जो हम वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं। सो अगर आप देखें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि इसकी परसेंट अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी। सो हम क्या करते हैं, इसकी जो इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी है उसको डिवाइड करते हैं इसके टोटल मैग्नीट्यूड के ऊपर, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी देती है हमें, यह आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेटली हमें आंसर देता है 0.4%। अभी देखिए ये आर में हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई, लेकिन अगर हम निकालना चाहे टोटल वॉल्यूम में तो पावर फैक्टर के लिए हम फिर हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि इसका पावर क्या है, इंडेक्स क्या है, इसका 3 है, तो इसकी जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी फिर वॉल्यूम में वो कितनी होगी, इस इंडिविजुअल को आर वाली अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर लें। अगर पावर यहाँ पर कहीं पर 4 आ रहा है तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन यहाँ पर 3 है तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी जो होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी वो कितनी होगी, इसको आप पावर से मल्टीप्लाई कर ले, पावर यहाँ पर 3 है तो यहाँ जाएगा 0.4% मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। इससे क्या आ जाता है, इससे आता है 1.2%, यानी पावर जो भी हो वो आप इंडिविजुअल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर ले तो आपको टोटल अनसर्टेनिटी देती है। सो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए प्रोसेस हमारे पास उसी तरह प्रोसीजर होगा, 4/3 v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इनमें जस्ट वैल्यूज पुट कर लें, 4/3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू है 3.1416, और इसी तरह जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो है 2.25, ये होल क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर होल क्यूब। तो इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास आता है 47.689, चूंकि वॉल्यूम है तो वैल्यू इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब्स में आ जाएगी। अब देखें इसमें हमारे पास ये जो 1.2% है इसका मतलब ये है कि 100 में से इतनी अनसर्टेनिटी होगी वॉल्यूम की, तो अगर 100 में से इतनी है तो फिर 47.2 में से कितनी होगी वो आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और देखिए हम एक एजुकेटेड गेस भी लगा सकते हैं यहाँ पर, बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि अगर 100 में से इतनी है तो 47 में से अप्रॉक्सीमेटली इसकी हाफ हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इसकी हाफ आ जाएगी, तो वो में हम देख सकते हैं कि वो आ जाएगी 47.689 प्लस माइनस 0.6 प्लस माइनस 0.6, यानी अप्रॉक्सीमेटली वो हाफ उसमें
अनसर्टेनिटी। तो अगर पावर फैक्टर आपके पास आ रहा है तो फिर आप उसमें टोटल अनसर्टेनिटी इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं, अगर हमारे पास कैलकुलेशन में ये आ रहा हो तो फिर हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है एवरेज का। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही है, आप उसमें एवरेज फर्स्ट निकालते हैं, तो फिर उनमें हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या होगी। सपोज आपके पास 6 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज कंसिडर कर लें। वन है 1.20, एक है आपके पास 1.22, 1.22, इसी तरह एक है 1.23। यानी ये आप मुख्तलिफ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी मेजरमेंट में, कोई भी आप ले सकते हैं इसको, क्वांटिटी टाइम पीरियड ले सकते हैं, इसको आप लेंथ ले सकते हैं, 1.22 एंड 1.21, ये 6 वैल्यूज हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम इनकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का क्या हमारे पास फार्मूला है, बहुत सिंपल। फर्स्ट हम इन सब का सम कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ दीज वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दीज वैल्यूज। यानी अगर आप सम देखें तो एवरेज हमारे पास आ जाएगा, एवरेज वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, एवरेज वैल्यू होगी सम ऑफ वैल्यूज, यानी इन सब का सम कैलकुलेट कर लें, इन सब को ऐड कर लें, आ जाएगा 1.22 प्लस 1.33 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21। देखिए इन सब को हम ऐड करेंगे और कितनी वैल्यूज हैं उस पर डिवाइड करेंगे। कितनी वैल्यूज है, 6 वैल्यूज हैं, तो 6 पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एवरेज। सो अगर हम यहाँ पर इसकी एवरेज देखें तो एवरेज वैल्यू हमारे पास आती है 1.21। यानी आप इसको लेंथ अगर ले लें तो ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर या इंचेस कोई भी आप ले सकते हैं। सो एवरेज इसकी आ रही है, एवरेज वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1.21। अब देखिए यूनिट आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें यूनिट हमें गिवन नहीं है, मेंशन नहीं किए हैं। सो मैं सेंटीमीटर या मिलीमीटर कोई भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी इतनी वैल्यू आ गई है सेंटीमीटर्स में, इसकी एवरेज वैल्यू आ गई। अब अगर मैं देखूं तो इस एवरेज वैल्यू को मैं सब के साथ कंपेयर करूंगा, इस वैल्यू के साथ भी, इस वैल्यू के साथ भी, इसके साथ भी, और मैं देखूंगा कि इसमें डिविएशन कितना आ रहा है, हर एक वैल्यू जो है वो एवरेज वैल्यू से कितना डिफरेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 1.20 और 1.21, पहले इनको कंपेयर कर लूं तो कितना डिविएशन है, 0.1 का, सॉरी 0.01। अगर मैं मिलीमीटर्स में इसकी वैल्यू देखूं तो वो 0.01 में आ रहा है, 0.01। इसी तरह नेक्स्ट देखें 1.22 और 1.121, इसके दरमियान देखें सो वो भी आ रहा है 0.01। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें सो वो 0.02 आ रहा है, ये इसके साथ कंपेयर कर ले, और 0.02 इसके साथ कर ले तो वो भी 0.02 आ रहा है, 0.02। इसी तरह इसके साथ देखें सो 0 प्लस 0 यहाँ पर सॉरी इसको ऐड कर लेते हैं, यह आ जाएगा 0.01। और अगर आप इसको कंपेयर कर ले इसके साथ तो देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो इसमें जीरो डिविएशन आ रहा है। तो अब देखें जितने हर एक वैल्यू में डिविएशन है उन सबको ऐड कर लो और फिर नंबर ऑफ डिविएशन पे डिवाइड कर लें, तो 6 पे डिवाइड कर लेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा जो डिविएशन है टोटल वो कितना आ जाएगा, डिविएशन या इसको मीन डिविएशन भी कहते हैं क्योंकि एवरेज हमने निकाल दिया डिविएशंस का, तो यह आ जाएगा मीन डिविएशन या फिर इसको हम कहते हैं एवरेज डिविएशन, यह आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर्स में आ जाएगा। अब देखिए मैंने ऊपर जो यूनिट ली है वो अपनी चॉइस के मुताबिक लिए है, हम लेंथ को किसी भी यूनिट में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली बात की है मिलीमीटर्स की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डिविएशंस हमने कैलकुलेट की है वो मिलीमीटर्स में है, ये मिलीमीटर्स में आ गई। सो इस तरह हम एवरेज में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में देखते हैं तो उसमें हम जस्ट हमारे पास जो टोटल टाइम होता है, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि टोटल टाइम उसको नंबर ऑफ रिपीटिशंस पे डिवाइड करते हैं, कितनी रिपीटिशंस के लिए आप उसको ले रहे हैं। सपोज हम ले रहे हैं कि हमने 30 वाइब्रेशंस किए और टोटल टाइम हमारे पास आ गया कोई भी, और उसको हमने टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड किया, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड किया, तो जो भी वैल्यू आती है फिर
उसकी हम लेते हैं अनसर्टेनिटी। सपोज इसके हमारे पास कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल आप टाइम पीरियड कंसिडर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं कि सपोज हमने 20 या 30 जितने भी वाइब्रेशन यहाँ पर मेजर किए। सपोज ये आप कंसिडर कर लें एक सिंपल पेंडुलम। यहाँ से आप इसके जो टाइम पीरियड्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, एक्सट्रीम पॉइंट से पॉइंट बी तक। तो चूंकि हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पहले कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारे पास जो एवरेज टाइम है उसमें जो एरर है वो कम आ जाए। तो सपोज मैं कहता हूँ कि टोटल हमारे पास टाइम आ गया 30 वाइब्रेशंस के लिए हमने टाइम कैलकुलेट किया और वो आ रहा है 54.6 सेकंड्स। ये इतना टाइम हमारे पास आ रहा है कितने वाइब्रेशंस के लिए, 30 वाइब्रेशंस के लिए। तो एक वाइब्रेशन के लिए टाइम कितना होगा, वो हम टोटल टाइम को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करेंगे। अगर आपने 40 वाइब्रेशंस के लिए किया है तो फिर इसको 40 पे डिवाइड कर लें, 100 के लिए किया है तो फिर इसको 100 पे डिवाइड कर लें। जितने वाइब्रेशंस के लिए टोटल टाइम है उस पर हम डिवाइड करेंगे। सो ये आ जाएगा टाइम टाइम पीरियड, यानी एक्चुअली टाइम आ जाएगा एक वाइब्रेशन के लिए। सो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, देखिए टाइम पीरियड, इसको अगर आप डिवाइड कर लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.82 सेकंड्स। इसका मतलब ये है कि इतने टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। फिर जो इसकी लीस्ट काउंट है, जो भी आप स्टॉप वॉच या जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं टाइम मेजरमेंट के लिए, सो उसका लीस्ट काउंट आप ले लें। लीस्ट काउंट यहाँ पर 0.1 सेकंड है, उसको टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर लें। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वही 30 है, उसको डिवाइड कर ले तो ये आता है 0.003 सेकंड्स। 0.003 सेकंड्स इतना इसमें आ रहा है अनसर्टेनिटी। यानी जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट मीन कितना अब से कम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड का मतलब है टोटल टाइम को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर लो, वो टाइम पीरियड आ जाएगा। और अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए जितने आपके पास उसका लीस्ट काउंट है उस डिवाइस का जो आप यूज कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर लो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे, तो वो आपके पास उसका आ जाएगा हमारे पास उसकी अनसर्टेनिटी। तो जो टोटल हमारे पास टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू लिखें 1.82 प्लस माइनस 0.003 0.003 सेकंड्स, ये इसमें अनसर्टेनिटी। तो ये हमने देखा कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम यूं कैलकुलेट करेंगे टोटल अनसर्टेनिटी।